तो मैं कहा ये गोलू ने सही खुशखबरी सुना दी कि मैंने कहा आप और मैं इकट्ठे चलेंगे तो बाकी पीछे से तू भोग लगा दियो। हाँ भोग तो मैं लगा दूंगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों के बंद कर रहे हैं हम तो भाई पुतूबा तो पहले ही बताती थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है गाइस, मेरी सुबह से ये तबीयत ठीक नहीं है। कल भी मुझे लग रहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मगर कल बुखार नहीं था, अजीब अजीब सा लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे वीकनेस है। और आज सुबह से उठते ही बुखार था, तो मैं जाके पहले दवाई लेके आई हूँ क्योंकि जाना है शिरडी। अब 3-4-5 दिन के लिए शिरडी जाना है, तो वहाँ जाके दिक्कत हो गई। तो शिरडी जाके बुखार हो गया तो दिक्कत आ जाएगी, वहाँ दवाई लेनी पड़ेगी, इसलिए अपने आप को ठीक करके चलते हैं। गाइस मौसम ही ऐसा है, सबका ही तबीयत ख़राब है, सबके गले ख़राब हो गए। जैसे मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी भी ठीक नहीं है, तो वो भी दवाई लेके ही अब खा रहे हैं कि मेरे को जाना है। हमें पता नहीं था कि गाइस ऐसे, और लोग सारे कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। जिसका भी फ़ोन आता है, जैसे महाराष्ट्र से आता है, मुंबई से आता है, बहुत बारिश है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। टिकटें बुक क्या गाइस, कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह मालिक। तो बस जाके देखते हैं साईं जी के दर्शन होंगे, कैसे होंगे, कब नहीं होंगे, बारिश होगी तो देखा जाएगा। अब सारे हैं, एक बंदा नहीं है ना, बहुत सारे हैं, सबकी टिकटें हैं, तो बस सबका भला करेगा भगवान। तो बस मैं भी शॉप पे आई थी, अभी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था। मैंने कहा चलो 2 मिनट चलते हैं मंगल बाजार से कुछ सामान ले लेते हैं। पपीता लिया, भिंडी ली है, ये धनिया लिया है, साथ में टिंडे भी लिए हैं। मैं कहा चलो थोड़ा सा टिंडे सही रहते हैं, बुखार हो तो टिंडे, हरी सब्जी सही रहती है। तो बस अभी काकू आया, कहता मैं नानी के यहाँ से आया हूँ। नानी घर गया हाँ, नानी घर गया था। क्या हुआ आपकी तबीयत को? क्या हो गया? बुखार ही हो गया, पता नहीं, मौसम ऐसा है ना। कोई बात नहीं, दवाई लिया ठीक हो जाएगा, सबके साथ है। नानी बीमार रही है, हाँ, तो फिर कोई बात नहीं, दवाई मैंने 3 दिन की ले ली है। मैंने कहा भाई मुझे बाहर जाना है। खांसी हो रखी है। अच्छा, हाँ कह रहे थे बड़े खांसे हैं। कह रहे मैंने दवाई पी है, मैं ठीक हो गया हूँ। हाँ, दवाई पापा ने कल रात को परसों रात को ली थी। थोड़ा वो ठीक है पहले से। हाँ, पापा को बोल दवाई लगातार पीते रहे, फिर वहाँ जाके उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। 2 ही दिन रह गए जाने का। तो हाँ 2 दिन ही रह गए। 1:40 तो फ्लाइट है आपकी। हाँ, तो यहाँ से पापा और मैं इकट्ठे जाएंगे। हाँ मैंने बताया, मैंने बोल दिया पापा को कि मैंने कहा आप और मैं इकट्ठे चलेंगे, 2 जगह क्यों पैसे भरेंगे हम। आपके घर ही आ जाएगी। हाँ, यही से राइट कर लेना, क्या हो जाएगी अपना हाथ से। हम 11:30 निकले ना, मासी इतना तो निकलो। 11:30 निकले, 12:30, 1 घंटा पहले, तो 1 घंटा पहले बोर्डिंग चाहिए होता है मासी, लोग पहले जाते हाँ हैं। पापा को आधार कार्ड याद से दे दियो बेटे, आधार कार्ड, और दूसरी बात आधार कार्ड की फोटो कॉपी, क्योंकि वो साईं भवन में देनी है। तेरे को मैंने बोल दिया, याद रखियो। हाँ, मैं पापा को बोल दूंगा। हाँ, क्या आधार कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी, ठीक है? ठीक है, मैं बोल दूंगा। बस अभी दुकान से आई हूँ, आते सब्जी रखी है और ये दवाई है, जो दवाई खानी है ये खा लेती हूँ पहले, क्योंकि बुखार सा स्टार्ट होना शुरू हो गया है। ऐसे ना हो फिर और तबीयत ख़राब हो जाए, ठंड लगती है। पहले खा लेती हूँ, 10-15 मिनट लेटती हूँ, उसके बाद फिर लड्डू गोपाल जी की आरती करती हूँ। तो गाइस आज लड्डू गोपाल जी को सुबह बहुत सुंदर कपड़े पहने थे, बहुत सुंदर। ये देखो गाइस, पिंक कलर के कपड़े, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। ड्रेस देखो कैसे चमक रही है इनकी, बिल्कुल सिपियों का काम है इसके अंदर, बिल्कुल ध्यान से देखो, पिंक कलर की सिपियों का काम है, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये। और केले लेके आए, अभी केले का भोग लग जाएगा। मिठाई का भी लगा देती हूँ, वो जो होती है ये जो कौन सी होती है, कलाकंद होता है उसका लग जाता है, जो रिवाड़ी बर्फ़ी होती है उसकी लग जाते हैं, उनका लग जाता है, बाकी किसी का नहीं लगता। तो छठी में तो कड़ी चावल का लगेगा। गाइस कल ना गली में सब्जी वाला आया था, तो मैंने टमाटर और आलू, हाँ टमाटर और आलू लिए थे, तो 100 कुछ रुपये बनते थे, तो मैंने 120 दे दिए, 115 बनते थे। तो उसने 5 रुपये मुझे दिए, एक वो छोटे छोटे सिक्के नहीं होते वो मुझे दे दिए। तो मैंने भैया को कहा भी था, मैंने कहा भैया छोटे छोटे आप सिक्के दे रहे हो, नहीं चलेंगे। कहा अरे बड़े चलते हैं, बड़े आराम से चलते हैं, हम भी तो लेते हैं ना, हमें दे देना वापसी। मैं कहा चलो ठीक है। आई मंगल बाजार में केले लेने गए, तो केले वाले को वो 5 सिक्के दे रहे थे, वो सिक्कों को देख के हाथ जोड़ रहा था। क्या कर रहा था? 5 सिक्के नहीं दे रहा था। हाँ। मेरी जेब में एक सिक्का था 20 रुपए का। हाँ। और एक सिक्का था 5 रुपए का और 2 रुपए, टोटल हो गए 27 रुपए। उसको मैंने दिए 3 सिक्के। हाँ, एक के 3 सिक्के उसको मैंने दिए। तो ऊपर भाई साहब ये 3 सिक्के आप अपने रख लो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। ये आज के बाद आपने मेरे को सिक्के दे रहे हो, आज से सिक्के मेरे को दिखाना है मत। मैं कहा ये तो भैया करेंसी है, इंडियन करेंसी है, तो पूरी इंडिया के अंदर चलती है, हर बंदा रहता है। कहता तो हर बंदा लेते रहता है, कहता यार ये सिक्का भिखारी रहा, कोई नहीं लेगा, सिर्फ वही लेंगे और कोई नहीं लेगा। ये सिक्के कोई लेता नहीं, कोई देता एक बात कहूं, तो मैं कहा इसका मतलब तो क्या समझ हमको भिखारी बना दिया है। कहता नहीं वो नहीं बनाया, मैं आपको बता रहा हूँ ये सिक्के आप भी बच्चे लेना, ना ही हमें आप सिक्के दे देना। एक बार दुकान पे एक लेडीज आई थी,
तो मेरे पास भी छोटे छोटे दो मैंने सिक्के थे। हाँ। तो मैंने कहा खुले पैसे नहीं आए आपकी दुकान पे, दो सिक्के पड़े थे छोटे छोटे, मैंने दे दिए। तो उसने देखा, कहते नहीं चाहिए, रख के चली गई रखे चलेगी वहां पर टेबल के ऊपर। अच्छा, मांगने वाली थी? हाँ, वो भी नहीं ले रहे। मांगने नहीं लेते? नहीं। हाँ, वो सिक्के उसने मेरे को दे दिए, वो सिक्के पड़े हुए हैं, दे दे। और कुछ गले काम करिए, मंदिर वगैरह जाएगी तो मंदिर वगैरह चलाते हो। मैं ना उस दिन ब्लॉग में देख रही थी, तो जैद ना बीच में पॉटी कर देता है और बताता नहीं है। उसके बाद फिर कहता है मैं अपने आप साफ कर लूँगा, मैं अपने आप साफ कर लूँगा। तो वो संदीप कह रहा है मैं देखता हूँ कैसे साफ करते हैं। तो अब गोलू मुझे बता रही थी कि भाई अब अपने आप क्या, अब डायपर वगैरह बच्चों के बंद कर रहे हैं हम। तो भाई तूबा तो पहले ही बताती थी, तूबा ने तो शुरू से ही मतलब डायपर काफ़ी दिन से बंद कर लिया। तूबा तो समझदार है, वो पहले बता रही थी। बस ये 2 बच्चे हैं जो नहीं बता रहे थे, तो अब कह रही है कि अब जैद कह रहा है कि मैं भी बताऊंगा, हमारे डायपर उतार दो तो हम भी अपना पॉटी छुच्छू बताएंगे। चलो अच्छी बात है। मैं कहा गोलू ने ये खुशखबरी दी है कि 2 साल के बच्चे हैं, नहीं तो आजकल 4-4, 5-5 साल के बच्चे हैं, कहाँ गाइस बताते हैं डायपर पहनना होता है। कई समझदार भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर अभी उतार देंगे तो ज़्यादा सही है। तो बोझ आप ऊपर डालो तो आपको पता है नीचे फिर कितना हैवी हो जाता है, छुच्छू कर करके कितना हैवी भी हो जाता है। तो मैं कहा ये गोलू ने सही खुशखबरी सुना दी। अब जैद का डायपर उतर रहा है और जैद का डायपर उतर रहा है, उल्टा अच्छी बात है। वो 2 साल का है, और लेकिन आजकल 3 साल के बच्चे हैं वो डायपर नहीं उतारते हैं। ये तो शुक्र है 2 साल के उतार रहे हैं। पता क्यों? क्योंकि ये 3 बच्चे हैं ना, इनका आपस के अंदर जो मेल मिलाप है वो बना हुआ है। मतलब वो उसकी बात समझा जाता है, उसकी बात समझा जाता है, उसकी बात समझा जाता है। हाँ, जो भी है मतलब वो बना हुआ है बच्चों का। वो बनने के कारण ना बच्चे एक दूसरे से कॉपी करते हैं। जैसे वो जैद उसकी कॉपी करेगा या उसी करेगा, तू उसकी कॉपी करेगी, वो एक दूसरे की कॉपी करते हैं। कॉपी करते करते क्या होता है, बच्चों को ना एक दूसरे का काम जो इजी लगने लग जाता है। जब काम इजी लगने लग जाता है तो वो बच्चे सारा काम आराम से करते हैं। तो शुक्र है भगवान का, वो 2 साल में उतार देगा तो ज्यादा अच्छी बात है। अगर टाइम नाम बचाओ खराब हो, टाइम भी ना खराब हो जाने की, और माँ बाप को भी आराम रहे। बस डॉक्टर ने बोला था कि 2 दिन बाद आप नहा सकते हो। तो कितना खुश हो रहे हैं नहाने के नाम पे कि कल मैं नहाऊंगा, ऐसे जैसे कोई कुछ करे। वैसे तो रोज नहाते थे, ये नहीं है कि नहाते नहीं। जैसे नीचे सारा पानी वानी डाल लिया, हाथों में नहीं डालते थे। फिर एक हमने स्पॉन्ज, कौन सा दिखाना वो जो स्पॉन्ज, हाँ स्पॉन्ज ले रखा है एक। तो गाइज उससे मैं पीठ वगैरह साफ कर देती थी। हाँ, सिर में रोज अपना साबुन लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये वाले गाइज, ये वाले ये डिग्निटी के हैं, ये स्पॉन्ज अच्छे हैं, इसमें 10 हैं। अच्छा है, ये मंगवाए थे हमने ऑनलाइन, तो एक रोज यूज होता है बस सर्दियों से। लेकिन एक बात है, अगर तू ही नहाता नहीं, मैं इस हाथ में पूरा पानी डालता था, साबुन लगाता, यहाँ साबुन लगाता था, सब सिर है वो वॉश में धो लेता था। बाकी नीचे धो लेता, बस कल ये होगा खाली बाजू रहती है बस। अब ये है कि इतना पोर्शन आता था, अब वो पोर्शन भी गीला हो जाएगा। जब ये देख, हल्के निशान रह गए, हाँ ये भी कल तक सूख जाएंगे। वो स्टेपलर के निशान है, स्टेपलर के निशान है। कल इसमें ना थोड़ा वो नारियल का तेल लगा के ना, थोड़ा नारियल तेल लगा के उसके बाद फिर मैं दोनों आराम से डालूंगा तो लगेगा शरीर को कुछ हुआ है। जी ओ पुच्चू परी, तेरी परी कहाँ है छोटी वाली? कोको कहाँ है? कोको ये देखो ये तो अंदर बैठती, देख तू कोको को लगती। अरे कुक्कू परी तू बाहर बैठी है, अंदर बैठ जा। ये देखो पंखा भी गाइस बंद है और ये अंदर बैठी हुई बाहर बैठी है। चल पापा बुला रहे हैं कोको। अभी देख रहा गाइस, मैं इसको बोलूंगी पापा बुला रहे हैं, ये अंदर जाइए। कोको पापा बुला रहे हैं, जाओ पापा बुला रहे हैं, जाओ जाओ। देखो गाइस मैंने बोला पापा बुला रहे हैं, फटाफट देखो मैंने इसको बोला पापा बुला रहे हैं, आ गई है। जा इनको एसी चला दो, एसी चला के इनको अंदर बिठा। बस कमरे में बैठी बैठी इतनी बोर हो रही थी, हेडेक भी हो रहा था। तो मैं कह रही थी कि तेल लगाऊं सिर पे, फिर मैंने कहा चिप हो जाएगी, सिर पे तेल लगाना है। मैं कहा चलो इसका ही दिमाग खाते हैं आके थोड़ा सा। मेरा ही दिमाग है, मैं फ्री बैठी हुई हूं। मैं कहा मैं तेरा ही दिमाग खाऊं आके, थोड़ा सा शायद ठीक हो जाए। बनाने का मन नहीं कर रहा था, मैंने कहा बाहर होके आई हूं अभी, अच्छा तो मन ही नहीं करा। वही सुबह से लगी हुई थी, कुछ कभी कुछ। हाँ काम तो घर के, एक बात कहूँ, बंदे 2 हों चाहे 4 हों 6 हों, काम वैसे ही होता है। बस ये है कि फुलके कम बन जाएंगे, सब्जी कम बन जाएगी, बाकी काम तो वैसे ही होता है। वही है ना सारा। हाँ मेथड तो वही है सारा। तो मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ चलो, अपना खुद ने भी खानी रोटी पानी, बच्चे को भी खिलानी है, तो सारा काम एज इट इज वैसे ही होता है।
तो वो करते करते पता चला है लड्डू गोपाल जी को 4 दिन भी हो गए और कल 5वां दिन, परसों छठी। हाँ हाँ बहुत सुंदर ड्रेस बनाई है मैंने, पिंक देखी थी ना तूने हाँ, मैंने सुबह सुबह? देखी हाँ थी। पिंक। कल मैं मोर पंखी वाली बनाऊंगी, वो जो थी मोर पंखी थी जिसमें तूने कहा था पीच कलर का भी अच्छा, मुकुट अच्छा, लग अच्छा। जाएगा, वो चलाऊंगा। अच्छा। मैं कहा एक जैसी फिर आज पिंक पर आई, कल फिर ग्रीन पे ना दूं एक जैसी, कोई फायदा नहीं। कल मोर पंखी वाली, परसों ग्रीन, वो हैवी वाली, हाँ गिरी मली बिछा ग्रीन हैवी, बहुत हैवी में है, भी हाँ काफी बहुत हैवी है वो तो, उसका मुकुट भी बहुत हैवी हाँ, है। वो पहना वो देना। पहनाऊंगे छठी में, और फिर अगले दिन हम शिरडी चले जाएंगे। और क्या सही है। हाँ। बाकी लड्डू गोपाल जी भोग वगैरह तो लगा दो। वो तो मैं कड़ी चावल बनवा के सब लोग आ जाऊंगी, और रात को अपनी जगह पे भी, अपने मंदिर में भी उनको स्थापना कर दूंगी, सब कुछ कर दूंगी। यहाँ से सारा खाली करके जाऊंगी कि ताकि फिर भैया तो नहीं कर सकते ना। नहीं, बाकी पीछे से तू भोग लगा दियो। हाँ भोग तो मैं लगा दूंगी, वो कोई हाँ दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, पीछे से अपना तू लड्डू गोपाल जी को भोग जैसे अलग मिश्री का, फ्रूट का, जो भी लगाए, भगवान कहते कुछ भी लगा दो, इसमें क्या वो है, तो दूध लगा दे, बर्फी लगा दे, हाँ कुछ लगा दे। मेरी लड्डू वाली ड्रेस अच्छी लग रही है ना। हाँ सुंदर है, मैंने देखी थी, मैं आई थी, मैंने देखी थी, बहुत सुंदर है, पर्पल कलर की है, बहुत सुंदर है। इनको तो अच्छे जो पहने भाई, ये तो सुंदर ही लग हाँ ये तो वहाँ के राजा हैं, सारे कहते हैं ये तो राजा है, राजा वहाँ के, कहते हैं आराम से उठते हैं 8 बजे। अच्छा हाँ नहीं तो यहाँ के भगवान तो 5 साढ़े 5 उठ जाते हैं, वो तो आराम से उठते हैं, कहते हैं राजा है वहाँ के। हाँ वृंदावन के राजा है, उनके बिना क्या है, वो उठेंगे तो दुनिया उठेगी, सोते भी जल्दी हैं। अच्छा हाँ गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ। तो बस रात हो गई है, सारे स्कूटर हमारे अंदर आ गए हैं। ये है गोल्डी का स्कूटर, और ये है सार्थक की बाइक, और ये है हमारी स्कूटी जो कि ये अभी चला नहीं सकते, तो चीना वगैरह चलाए या फिर कन्नू चलाए या निखिल चलाए। निखिल को बहुत पसंद है ये वाली स्कूटी, जब उनको कहीं जाना होता है तो गाइस वो कहेंगे मम्मी की स्कूटी, मम्मी की कह रही पापा की स्कूटी लेके चलते हैं। सबसे बड़ी बात है इसमें पेट्रोल भी नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, बैटरी से चलती है, और अभी बैटरी लगानी है, इसकी बैटरी भी आज कम है।